अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में वाज़ा तौर पर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 40 रुपये कमी की गई है और डीज़ल की कीमत में 15 रुपये कमी की गई है। नाज़रीन, आज आपके साथ बात करने का मकसद ये है कि जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो इसके साथ जो दीगर अवामिल हैं उनकी वजह से जो हमारी फल हो, सब्ज़ियाँ हो, ट्रांसपोर्ट हो, उन तमाम के किरायों में कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सारा अमल दखल है। आप एक ज़रूरी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसका सबसे बड़ा शोबा ज़राअत है, तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। गोदामों से, वेयर हाउसेस से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल, सारा पेट्रोल का बड़ा अमल दखल है। तो पेट्रोल 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये भी बढ़ता है तो किरायों के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, इवन के दूध के अंदर भी जो उनकी प्राइसेस हैं उसमें इजाफा कर दिया जाता है। अब 40 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम हुई है। इसके अलावा दालों के रेट में फ़र्क आया है। इसके अलावा जो घी है या बुनियादी ज़रूरियात है एक घर को चलाने के लिए, उनमें वाज़ा तौर पर कमी की गई है। लेकिन इंतज़ामिया की हड हरमी ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप अभी भी बाज़ार में जाते हैं तो आपको वही पुराने रेट के ऊपर ही आपको चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि जो नया रेट है इन चीज़ों के अंदर कमी आई है। होना तो ये चाहिए कि इनकी प्राइसेस भी साथ साथ कम कर दी जाए, लेकिन घी की भी वही रेट है, दालों का वही रेट है, सब्जियों का वही रेट है, इनके अंदर कमी नहीं आ रही, इनकी प्राइसेस में कमी नहीं आ रही। तो बात ये उठती है कि क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? ठीक है, अगर पीछे गवर्नमेंट की तरफ से आवाम पर रिलीफ भी दिया जाता है तो हमारे जैसे लोग ही मौजूद हैं जो आवाम को रिलीफ आवाम तक पहुंचने नहीं देते। कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सही तरीके से कोई एक्शन लिया जाता है, कीमतों की प्राइसेस के अंदर कमी आती है तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। दूसरी, मैंने नाज़रीन आपके साथ ये बात करनी है, जो अचानक पेट्रोल की प्राइसेस कम की गई है, ये कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखें, इंटरनेशनल सतह पर देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद और तकरीबन 200 या इससे भी बिलो होनी चाहिए इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से पेट्रोल दस्तयाब है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन खैर वो एक बात की बात है। लेकिन मैं आपके साथ बात करता चलूँ, जो नून लीग के कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्या ये डिसीजन उनके हक में क्या कहते हैं, उनके सपोर्टर्स के हक में तो नहीं किया गया? क्योंकि हमारी एक गंदी पॉलिटिक्स ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स के लिए हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो रियाया है, ये लोगों के साथ खेलते हैं। वो लोगों के साथ किस तरीके से खेला जाता है? देखिए, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कीमतों में कमी कर दी गई है, लोगों का रुझान इमोशनली तौर पर उनके साथ करना चाह रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं किया जा रहा? और एक चीज़ मुझे ये बता दें, क्या वो आदी मुजरिम नहीं है? आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक क्या वो आदी मुजरिम नहीं है? उनका इस्तकबाल करें। आप मुझे ये बता दें, एक मुजरिम का पूरे कंट्री के ऊपर उन्होंने हैवी करके मतलब हम पर हैवी होने की कोशिश की जा रही है, आवाम को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप इस्तकबाल करें। ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरा, क्या ये हुक्मरान सिर्फ अपने मफाद के लिए महंगाई करते हैं? ये जो 40 रुपये पेट्रोल कम किया है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अपने मफाद के लिए महंगाई कर भी देते हैं, अपने मफाद के लिए महंगाई कम भी कर दी जाती है। यानी कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। आवाम के हक में कौन सोचेगा? आवाम के हक की बात कौन करेगा? ठीक है, तो अब वो आ रहे हैं, उनका क्या लाए अमल होगा? उनको इजाज़त भी दे दी गई है, आना है उन्होंने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है। लोगों को ट्रकों के ऊपर आने की तरगीब दी जा रही, कोई कहाँ से कहा जा रहा है किस शहर से आना है। नाज़रीन, मैं साफ बताता चलूँ, ये लाहौर के लोग नहीं होंगे वहाँ पे, जस्ट ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए होंगे और पैसों पर ख़रीदा होगा लोगों को। तो ये खैर आवाम के हक में ये बेहतर बात नहीं है। ये लोग अपनी मर्ज़ी से महंगाई करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों के रेट कम कर देते हैं। अगरचे रेट कम हुआ है तो उसका ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस अगर बेहतर होगा, जामिया होगा, तो लोगों तक जो रिलीफ मिला है गवर्नमेंट की तरफ से वो पहुँच भी सके। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ दिया जा रहा है, आम आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुँच रहा, तो इट्स मीन डैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बात काबिल कबूल नहीं है। अगर रिलीफ दिया जा रहा है तो एक आम शहरी तक वो रिलीफ पहुंचना चाहिए। दूसरी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, देखना होगा उनका प्लान क्या है, आकर क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से भी आपके साथ थोड़ी सी बात करनी है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि इमरान खान साहब को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिल रही, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिल रही कोई जलसा करने के हवाले से। उनके 1 बाय 1 उनके सपोर्टर्स को तो नहीं मैं कह सकता, उनके जो साथ खड़े थे MP MNA वो तो छोड़ के जा चुके, लेकिन सपोर्टर्स अभी भी PTI का है। आप सर्वे करके देख लें, आपको आम आवाम की आवाज़ आप सुनेंगे तो वो PTI को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो नाजरीन, उम्मीद हम यही करेंगे
کہ یہ جو حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ مہنگائی جیسی، افراط زر جیسی اور انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی ہوئی ہے ان کے اندر یہ نظر ثانی کرے اور عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوں، عوام کے حق میں کچھ ایسے فیصلے لیے جائیں جو کہ ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے بہتر ہوں۔